हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की 6th पोएम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी, जो लिखी है विलियम एच डेविस ने। सर विलियम एच डेविस एक पोएट और राइटर थे। यह कविता हमें बताती है कि एक अमीर व्यक्ति जीवन का वास्तविक आनंद लेने के लिए गरीब इंसान बनना चाहता है। ये भी एक सत्य है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं या फिर हम पैसे गंवाते हैं तो पैसों की कीमत क्या होती है जीवन में, यह हमें पता चलता है। परंतु फिर भी एट द एंड पोएट कहते हैं आज उनके पास पैसे नहीं है, परंतु उनके पास आज ट्रू फ्रेंड्स है। हालांकि वे बहुत कम है, परंतु वे सच्चे हैं। बहुत आसान भाषा में यह कविता बताई गई है। 5 स्टांजा है, हर एक स्टांजा में 4 लाइन्स है। बहुत सिंपल है। ऐसे भी अगर हम पढ़ते हैं तो तुरंत समझ में आ जाती है। इसलिए आपको ये पोएम जो है ये तुरंत समझ में आएगी। ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की पोएम मनी। पोएट है विलियम एच डेविस। लेट्स स्टार्ट। When I had money, oh, I know no joy till I went poor. For many a false man, as a friend, came knocking all day at my door. False man यानी नकली लोग। अब कवि कहते हैं जब मेरे पास पैसे थे, When I had money, I know no joy. मुझे आनंद क्या है ये पता नहीं था। जब मेरे पास पैसे थे, मैं अमीर था, तब मुझे आनंद क्या होता है पता नहीं था, जब तक मैं गरीब नहीं बना। मेरे पास बहुत दोस्त थे जब मैं अमीर था, जो कि नकली थे, जो दिन भर मुझे मिलने आया करते थे क्योंकि मेरे पास पैसे थे। ये पहले स्टांजा का मीनिंग है। लेट्स सी द सेकंड स्टांजा। देन felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dare not speak to let this false world know. Hold यानी पकड़ाना, ट्रम्पेट यानी बाजा, a musical instrument, blow यानी बजाना। अब लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे किसी एक बच्चे के हाथ में आपने ट्रम्पेट यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसे कहते हैं बाजा, और बोलते हैं कि उस बच्चे को थमा तो दिया उसके हाथ में और उसे कह दिया कि इसे बजाना मत क्योंकि कोई इंसान बाजू में मरा है नजदीक में ही। उसी प्रकार उस बच्चे के जैसी ही आज मेरी हालत है कि मेरे पास अपने पास पैसे है, इसके बावजूद मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि मैं अमीर हूँ, ये नकली लोग आकर मुझसे जुड़ जाएंगे। इसलिए मुझे इनसे यह बात छिपा कर रखनी है। उस बच्चे की उपमा लेखक ने या कवि ने स्वयं को दी है। अब तीसरा स्टांजा देखिए। Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. मॉर्न यानी मॉर्निंग। अब लेखक आगे कहते हैं कि जहां तक मैंने जीवन को जाना है और देखा है, इन गरीब लोगों के मन कितने हल्के फुल्के होते हैं, यानी उस पर कोई बोझ नहीं होता है। उनकी पत्नियां भी दिन भर काम करती है, सुबह से लेकर रात तक, फिर भी अपने पति के हर काम में उनका साथ देती है। या फिर यहाँ पर यह भी मतलब निकल सकता है कि उनके पति दिन भर काम करते रहते हैं, पत्नियों को पति का समय नहीं मिलता है, इसलिए जैसे मक्खियां भिनभिनाती है वैसे ही वो भी अपने पति के ओर जाकर उनसे कंप्लेंट शिकायत करती रहती है। बीज का विशेषण, मक्खियों का विशेषण पत्नियों के लिए दिया गया है। आगे का है स्टांजा। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, पुअर मेन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप so much as rich men should come down. अब कवि क्या कहते हैं, जब कवि गरीब इंसानों की हंसी की आवाज सुनते हैं तथा अमीर व्यक्ति को मुंह लटकाया हुआ देखते हैं, कोल्डली फ्रॉन यानी उनका मुंह लटका हुआ देखना, टेंशन में देखना, तो कवि कहते हैं कि गरीब इंसानों ने ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब अमीर
होने की उनको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उनके आनंद के क्षण चले जाएंगे। तथा अमीर लोगों ने नीचे आ जाना चाहिए, मतलब गरीब हो जाना चाहिए, ताकि वो जीवन का आनंद ले सके। अब लास्ट स्टांजा है, When I had money, money oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, my friends are real through very few, though very few. जब मेरे पास पैसे थे या फिर लोग जानते थे कि मैं अमीर हूँ, तब मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, पर वो सारे अनट्रू थे। अनट्रू यानी नकली। अब लोगों को पता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, पर जितने कम दोस्त हैं वो सारे रियल है, यानी सच्चे हैं। ये कवि ने अंत में कहा है। पोएम का नाम है मनी, मतलब पैसों से संबंधित जो तनाव है, स्ट्रेस है, पैसे कमाने के साथ साथ जो ये चीज़ें आती है, नकली फ्रेंड्स आते हैं, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। कवि का कहना है कि पैसों के पीछे ही नहीं भागना है, जीवन का असली आनंद कहाँ पर है उसे भी हमें देखना है और उस असली आनंद को पहले जीना है, ऐसा कवि का मानना है। कविता स्मॉल है, सिंपल भाषा में बताई है, सुंदर है। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।